नबी अपने ही नहीं गैर कहेंगे जिधर से गुजर जाए, अरे ये है गुलाम नबी, अब मुझे कहने दिया जाए। लोग गए जब गुलाम हुसैन ऐसा तो फिर इमाम हुसैन तब है मामला। आज के बाद लड़ाई झगड़े करोगे? बोलो आलिमों के पास जाना, नौजवानों आपस में टोलिए मत बनाना, ये मत करना कि बस खुद ही फैसला लिया। अपने आलिमों के करीब जाओ, आलिमों से पूछो, तभी तुम याब होते हो। बोलो मेरी बात मानोगे? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बोलो मानोगे? बोलो इंशाअल्लाह। क्योंकि ये प्रोग्राम बात में निकल आई थी तो मैंने कह दिया ये बात हो गई। ये प्रोग्राम रहमतुल आलमीन के नाम से है। रहमतुल आलमीन कौन है जरा सुनो। अल्लाह अब सुनो, आपने मुझे सोफे पर बिठाया। आप लोग समझ रहे होगे शायद सबसे अच्छे यही हैं, सबसे आला यही है। मगर प्यारो ऐसा हरगिज नहीं। कोई पता नहीं यार ये मिंबर शरीफ पर जितने बैठे हैं इन लोगों में या आप कोई ऐसा हो अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। अब इन उलमा को देखें, नाम मुझे याद नहीं, आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनति। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे बोलो देखना। आका फरमाते इलैया मिन इबादति मुझे साल की इबादत ज्यादा पसंद है। ये कोई मौलाना नहीं, आका फरमाते हैं हदीस और अला अशरफी अहल क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह उम्मती। कितना प्यारा वक्त था बयान करने वाले आमना और सुनने वाले सहाबा। मेरे नबी सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाते हैं मेरे जानी मेरे चाहने वालों कलमा पढ़ने वालों मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं। क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहाबा ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल क्यों नहीं इरशाद फरमाइए उम्मती फरमाते हैं जन्नतियों में अशरफ हैं, सुंदर हैं, बेहतर है। कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खम्सुन मिनल गिबादत क़िल्लतुत वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन्नज़्रु इलल काबा वन्नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं चीजें इबादत में से है। कितनी बोलो प्यारे। याद है ना समझ में आ रही है। नहीं बोलोगे अब तो नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगा ना तो मैं ही बोलूंगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आका फरमाते हैं इबादत इबादत में से नंबर कम खाना इबादत। कम खाओगे तो सुस्ती नहीं चढ़ेगी, नमाज में काहिली। और अपना क्या हाल है? कम खाते हो क्या? बोलो अगर दावत में चले जाओ ना वलीमे में या बिरयानी की सारी बोटी उधेड़ लेते हो और जलसे में आके नारे लगाएगा गले फाड़ यूं समझोगे बस। आका फरमाते कम खाना इबादत।
अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो बीमार कम पड़ोगे। नंबर 2 मस्जिद में बैठना इबादत। जाते हो मस्जिद या जलसे में एक नारा लगा के जन्नत अपने अब्बा की बोलो। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना। जिसने कलमा शरीफ पढ़ा, ईमान है उसके पास, ईमान वाला है तो वो जन्नत में तो जाएगा। मगर उससे पहले सर्विस भी होगी। सर्विस समझ है? सर्विस कब्र में धुलाई, पेंटिंग सब होनी है। आका फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के नमाज भी पढ़ ली है, तिलावत भी नहीं कर रहा है, कोई तस्बीह भी नहीं खाली बैठा, जितनी सांसें लेगा हर सांस पर उसे 400 नेकियां फरमाएगा। नेकियों की तो जरूरत होगी या गोदाम भरे पड़े नेकियों से। चौराहे पे बैठकर खाली मुफ्ती बन जाएगा। मुफ्ती शरीफ मैं मुफ्त का मुफ्ती हूँ, कोई फतवा तो पूछ के देखे, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। ऐसे हालात जरा तवज्जो रखो, गौर करो, कम करे इबादत। नंबर 2 मस्जिद में बैठना इबादत। अगर मुसलमान की नमाज फर्ज है। जरा हिस्ट्री उठा करके तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे नबी ने दुनिया ही चलते फिरते हजरत अबू बकर से इरशाद फरमाया, अबू बकर तुम जन्नती हो, हजरत उमर से भी कहा तुम जन्नती हो। किराम को जन्नत की बशारत दे दी और वक्तन फवक्तन जैसे जरूरत आती गई, आका जन्नत के टिकट बैठ गए। अब जरा सुनो हजरत अबू बकर तुम जन्नती हो। अंबिया और रसूलों के सबसे अफजल आला का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो उन्हें तकिया लगा के जाना चाहिए था। मुझसे कह दिया तुम जन्नती मगर कोई भी नहीं बता सकता कि उसके बाद भी हजरत अबू बकर या इन सहाबा की भी नमाज छूटी हो। और अपना क्या हाल है? तुमसे तो जरा सोचो, गौर करो, गिरेबान में झांक के देखो। अल्लाह माफ फरमा भी दो चार जगह बताए। एक पीर तो ऐसा निकला 3,000 रुपए में नमाज़ें माफ करा रहे आओ। तौबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और कुछ लफंगे उसके पीछे भी घूम रहे हैं। कह रहे 3,000 दो और नमाज तुम पे नमाज जन्नत में लेके मैं जाऊंगा। इसका तो खुद का ठिकाना है नहीं। ऐसे हालात मुफ्ती साहब बड़ा दुख होता है हजरत, बड़ी तकलीफ होती। एक मर्तबा मजार शरीफ में गए, हम तकरीर करने गए। सोचा हाजिरी दे लें। जब हाजिरी देने पर जाकर देखा ऐसा जाहिल बैठा हुआ था जिसके लंबे अंगूठियां पहने हुए था और वो चार करके उसमें पी करके छोड़ रहा था।
के कह रहा अली हक अली हक अली हक अली, जब फटने वाली नहीं है। अब मुझे बताओ हजरत अली का नाम वो गांजा पी कर छोड़ करके ले रहा। क्या इससे हजरत अली राजी हो सकते हैं? जरा सोचो यार। आला हजरत तुमने कंजुल ईमान तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे घर में तर्जमा दूसरे सिपारे की सूरह बकर की आयत है। उस आयत के शाने नुज़ूल में घर जा करके देख लेना। आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्अलूनका अनिल खमरि वल मैसिर फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में अली का छोटा सा वाक़या लिखा है। दर्स कुरान पढ़ाने वाले तुम भी सुन लो जाके कंजुल ईमान में देखना। मौला कायनात हज़रत अली खुद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? कहते हैं अगर कहीं तालाब हो, जान रहे तालाब और उस तालाब में शराब या नशा आवर चीज डाल दी जाए, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए। गर्मियों में कुछ तालाब सूख जाते हैं ना। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अली कह रहे हैं तालाब में नशे वाली चीज शराब डाल दी जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए। फिर फरमाते हैं जमीन पे घास उग आए, घास जमाए। अब हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर बकरियां खा ले। तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। ये तकवा फतवा नहीं है। समझ रहे मेरी बात? यार कैसे हम लोग हैं? जब बात निकल आई है सुनो। इसी चीज का नाम अहले बैत से मोहब्बत है कि तुम शराब पी करके ढोल बजाओ। इसी चीज का नाम अहले बैत है। हरी पट्टी यहाँ इमाम हुसैन पाक जब जुलूस में लड़की जा रहे हो खड़ी है और तुम उन लड़कियों को नारेबाजी कर रहे हो अपने आप को उछाल रहे हो। मुझे बताओ तुम्हारी आंखों में शैतान अहले बैत थार की मोहब्बत है। किसे बदनाम करो? लोग आज हम पे उंगलियां उठाते। अल्लाह के वास्ते कोई काम ऐसा मत करना। कोई काम तुम्हें पता भी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया ईमान बचाना इतना मुश्किल है जैसा अंगारा आग पर मुश्किल है। एक वक्त ऐसा आएगा ईमान बचाना बड़ा मुश्किल। अब वो दौर चल रहा पढ़े नहीं मदरसे में जहन में आ गया हमने तबीयत से जोड़ दिया। शरीयत में तबीयत मिला दी। अब मुफ्ती साहब कुछ भी कहते रहे नहीं हमें तो यही करना। जरा सोचो गौर करो यार। थोड़ी सी जरा तवज्जो करो, थोड़ी सी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मामला इतना ही तो था। यजीद का मुतालबा इमाम हुसैन बैत कर ले, मगर इमाम हुसैन ने सिर्फ अपने हाथ को नहीं देखा। ये देखा अगर हुसैन का हाथ यजीद के हाथ में समझो पूरी उम्मत का हाथ चला गया। क्या यजीद कलमा गो नहीं था? मुफ्तियान किराम बैठे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए।
कलमा गो था, मगर मुझे पता इमाम हुसैन ने बिरात क्यों नहीं दिया? इसलिए कि वो शराबी था, हराम काम को खुलेआम करता था, फासिक था, फाजिर था, जहन्नमी है वो। ये सारी चीजें हैं। ढोल बजाया जाता था, बेटियों का निकाह, इसने बंद कर रखी थी, तो इसीलिए हुसैन पाक ने हाथ नहीं दिया, बच्चे दे दिए, महीने का बेटा में शहीद हुआ, कर लिया हजरत बाजू कटे कर लिया, भांजे शहीद हुए, कर लिया शहीद हुए, कर लिया हजरत कासिम शहीद हुए, कर लिया हाथ में बेनमाजी के नहीं दिया, शराबी के नहीं दिया, नमाज छोड़ने वाले के नहीं दिया, खुला करने वाले के नहीं दिया, शैतानी से खुश होने वाले को हाथ नहीं दिया, तो जो अपने बच्चों को कटवाए, ऐसे के हाथ ना दे, पागल मत बनो, ढोल बजा करके शरीयत के खिलाफ करके हर किस हुसैन पाक को राजी हरगिज नहीं कर सकते। आप लोगों को पता नहीं चलेगा। उलमा से पूछो अहले सुन्नत वल जमात क्या है, काम क्या है, और शियाओं के काम क्या है। समझ रहे मेरी बात? आपको पता नहीं। मुझसे अगर कोई दुकान का काम कराओ, मैं कर पाऊंगा? नहीं। आपसे मसाइल नहीं, मुफ्ती इरफान साहब से पूछना। यहाँ के जो बड़े मुफ्ती उनसे पूछना पड़ेगा कि हजरत आप बताओ, क्योंकि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं। आपने पढ़ा है, वरना तुम तबीयत मिला दोगे शरीयत में। हाँ, तबीयत मिली शरीयत, बेड़ा गर्क हो रहा। वहीं पे बेड़ा बोलो क्या हो जाता? गर्क हो जाता है। अल्लाह बात निकलाई तो मैंने तुम्हें बता दिया, अल्लाह के मुझे इसलिए तुम अच्छे लग रहे हो, क्योंकि तुम सादात किराम से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, मगर प्यारो रास्ते से हट मत जाना, तुम अपनी मोहब्बत सच्ची रखना, प्यार सच्चा रखना। जिनसे हुसैनी चले वो हुसैन पाक ने ढोल वालों को पसंद नहीं किया, शराब पसंद नहीं किया, बच्चे कट गए, सब लिया, मगर शरीयत के खिलाफ वालों को पसंद हरगिज नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात? बात निकल आई तो मैं आगे एक क्लिप अभी मैं जो सुनाई आप तो थे गाड़ी में। अल्लाह एक हदीस शरीफ है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। यार मतलब ही पता नहीं क्या निकाल लेते हैं लोग कि नबी ने हाथ पकड़ के ये कहा मैं जिसका मौला हूँ, ये अली भी उसके मौला, कहा था ना। ये कहा था। मौला का तर्जमा क्या कर रहे हो आप? मौला का मतलब क्या कर रहे हो? मौला का मतलब क्या कर रहे हो? अब वो ये कह रहा नबी अबू बकर के भी मौला, उस्मान गनी के भी मौला, हजरत जिब्रील के भी नबी सबके मौला, जिसके नबी मौला, नबी खुद कह रहे हैं उसके अली मौला। चलो ये हदीस है। अब मैं तुम्हें कुरान की आयत सुनाता हूँ। फइन्नल्लाह हुवा मौलाहु व सालिहुल मुमिनीन। ये तो कुरान की आयत है। लोग यहाँ पे हाफिज लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल सुनाता भी हूँ। फइन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। पूछो इसका तर्जुमा बताऊं? इन्नल्लाह हुवा मौलाहु ज़मीर
बेशक बेशक अल्लाह ताला के मौला, हुजूर के मौला। चलो ठीक है, हुआ अल्लाह मौला व जिब्रील और जिब्रील भी हुजूर के मौला। और आगे चलो व सालिहुल मुमिनीन और सालेह मोमिन भी हुजूर के मौला। तो इस आयत का मतलब क्या निकालोगे? क्या मोमिनीन आला, हुजूर से आला, क्या मोमिनीन अफजल, हुजूर से अफजल, लोग क्या हुजूर से अफजल, क्या हुजूर से अफजल, जिब्रील हुजूर से अफजल, मीकाईल हुजूर से अफजल, इसराफील या फरिश्ते हुजूर से अफजल। बोलो अल्लाह के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यही वो नबी है जिनके साये में जर्रा हदीस कुदसी तो ये है अगर अल्लाह खुद कहता है अपने में पैदा करना मकसूद ना होता, अपने आप को किसी के लिए जाहिर नहीं करता। मुझे पता है और अगर तुम ले रहे हो के लिए क्या बनेगा? मतलब ये जो महबूब है इनका दोस्त नबी को अकेला नहीं, जिब्रील भी है, नेक लोग भी यही हज़रत अली के बारे में बना रहे थे। मेरे नबी ने कहा कोई भी सवाल अली के बारे में उठाना, इसलिए उससे प्यार करता है, वो अली से प्यार करेगा, दोस्त करेगा जो मेरा अली का है, वो अली का है, जो मेरा अली का नहीं, और जो अली का नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां से कहां ले जाते हैं लोग? समझ रहे मेरी बात? बात क्लियर हो गई? साफ हो गई? तो इतनी उलझी हुई है। अब वो कह रहा है कि उसमें लिखा अवामी खलीफा। यार एक मोटी सी बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक मौलाए कायनात किसी से डरते थे क्या? हजरत उमर किसी से डरते थे? तो जब वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा बनाया, किसने तस्लीम किया? हजरत अली ने तस्लीम किया कि हजरत उमर ने तस्लीम किया कि नहीं? और अगर ये कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब ये डर रहे थे। तब भी तुम तोहमत लगा रहे हो, तब भी तुम नहीं बच पाओगे। हजरत अली उनको तस्लीम कर रहे हैं और तुम हजरत अली का नाम लेकर के गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हजरत अली राजी हो जाएंगे उससे? जरा सोचने की बात है। वास्ते हाथ जोड़ के कह के शरीयत में तबीयत अपने आलिमों की तरफ रुजू कर लेना। मेरी बात समझ रहे? अगर आलिम ने गलत भी बता दिया, अमल कर लिया, उस पे अमल कर लिया, तुम गुनाहगार नहीं होगे, ये भी तवज्जो रखना।